जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरे ब्रह्मांड का राज, उसका पूरा रहस्य बस एक नृत्य में छिपा हो। आज हम सब मिलकर सफर करेंगे उसी दिव्य स्थान का, चिदम्बरम का, वो मशहूर नटराज मंदिर जहां अध्यात्म, कला और विज्ञान सब एक साथ थिरकते हैं। ये सवाल ही तो इस जगह को इतना खास बना देता है। मतलब जरा सोचिए, ज्यादातर मंदिरों में देवता की मूर्तियां शांत स्थिर होती हैं, है ना? पर चिदम्बरम में यहाँ तो ऊर्जा, गति और लय का एक अलग ही उत्सव है। यहाँ शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो नृत्य करते हैं। तो आखिर कौन है ये नृत्य करने वाले देवता? चलिए इस मंदिर के दिल में बसे इस अद्भुत स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। नटराज, इसका मतलब है नृत्य के राजा। लेकिन ये कोई आम डांस नहीं है। नहीं, ये तो शिव का वो रूप है जो जो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। सोचिए, हर कण की गति, हर तारे का घूमना, सब कुछ इसी दिव्य नृत्य का हिस्सा है। और बस यही स्वरूप चिदम्बरम मंदिर का उसका केंद्र है। अब देखिए, हर महान चीज की तरह इस मंदिर की भी एक बहुत गहरी कहानी है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई। इस मंदिर की जड़ें बहुत गहरी हैं। जरा कल्पना कीजिए, पुराने जमाने में ये एक घना जंगल हुआ करता था जिसका नाम था थिल्लई। यहाँ सिर्फ ऋषि मुनि शिव की तपस्या करते थे, बस शांति थी। फिर 7वीं सदी के बाद एंट्री होती है चोल राजवंश की, और उन्होंने इस शांत तपोभूमि को एक ऐसे भव्य शानदार मंदिर में बदल दिया जैसा हम आज देखते हैं। देखिए, चोल राजाओं के लिए नटराज सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो उनके वंश के रक्षक थे, उनके सब कुछ थे। और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि राजा परांतक चोल प्रथम ने मंदिर के गर्भगृह की छत को शुद्ध सोने से मढ़वा दिया। सोचिए, और वो सोने की छत आज भी उस अटूट श्रद्धा की गवाही दे रही है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका हर एक खंभा, हर एक दीवार अपने अंदर एक गहरा राज, पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतीक समेटे हुए है। और यहीं पर एक और गहरा राज छिपा है। पता है, ये मंदिर उन 5 पंचभूत स्थलों में से एक है जो आकाश तत्व को दिखाता है। आकाश यानी वो खाली जगह, वो शून्य जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की जो एनर्जी है ना, वो फिजिकल नहीं है, वो शुद्ध चेतना की है। और मंदिर के ठीक बीच में होता है भगवान शिव का मशहूर आनंद तांडव। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो खुद ब्रह्मांड की पूरी कहानी है। उनके हर एक मूव में, हर एक स्टेप में 3 सबसे बड़े काम छिपे हैं: सृष्टि यानी क्रिएशन, पालन यानी प्रोटेक्शन, और संहार यानी डिस्ट्रक्शन। सोचिए, एक ही डांस में जिंदगी का पूरा साइकिल। अब जरा इस नंबर को देखिए, 108। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। अपनी भारतीय परंपरा में ये संख्या बहुत पवित्र मानी जाती है, और चिदम्बरम में तो इसका कनेक्शन सीधा डांस की आत्मा से है। वो इसलिए क्योंकि मंदिर की दीवारों पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की सभी पूरी 108 डांस पोजीशंस, जिन्हें करण कहते हैं, पत्थर में जिंदा कर दी गई हैं। और बस यही वजह है कि चिदम्बरम को भरतनाट्यम का आध्यात्मिक घर भी कहा जाता है। यहाँ 8 ही पूजा है और पूजा ही 8 है। चलिए अब हम इस सफर के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसा राज जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों सबको अपनी तरफ खींचा है। देखिए, मंदिर में भव्य मूर्तियां हैं, कमाल की कला है, शानदार आर्किटेक्चर है, सब कुछ दिखेगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज भी है जो दिखाई नहीं देती, पर उसे ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसे कहते हैं चिदम्बरम रहस्यम। तो सवाल ये है कि आखिर ये राज है क्या जो एक पर्दे के पीछे छिपा है? अब जरा ध्यान से सुनिए। मंदिर के गर्भगृह में नटराज की मूर्ति के ठीक बगल में एक पर्दा लगा है, और जब पुजारी उस पर्दे को हटाते हैं तो सामने कुछ नहीं होता। जी हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली जगह और सोने की बिल्व पत्तियों की एक माला। बस यही है चिदम्बरम रहस्य। ये खालीपन, ये खाली जगह ही भगवान के निराकार यानी बिना किसी रूप वाले निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है। और यही तो इस मंदिर की सबसे बड़ी सीख है कि भगवान किसी मूर्ति या आकार में बंधे नहीं हैं, वो तो हर जगह हैं, हर कण में हैं। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं
मतलब इतिहास, कला और ये गहरा रहस्य, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चिदम्बरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। नटराज मंदिर असल में स्पिरिचुअलिटी, साइंस, आर्ट और कॉस्मिक एनर्जी, इन सब का एक महासंगम है। यहाँ शिव का तांडव सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स का बैलेंस और उसकी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का प्रतीक है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या कोई मंदिर सिर्फ पत्थर और सोने से बनता है या फिर विचारों और ऊर्जा से? चिदम्बरम को देखकर तो यही लगता है कि किसी पवित्र स्थान की असली शक्ति उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस विचार, उस ऊर्जा और उस गहरे ज्ञान में है जिसे वो जगह अपने अंदर समेटे हुए है।